एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो लेक्चर स्टार्ट होने वाला है वो एक्सरसाइज 7.3 के तरफ स्टार्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 14 तक के क्वेश्चन हमने कर दिया था, 13 तक के क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 से 14 से हम स्टार्ट करेंगे और आगे के क्वेश्चनों को हम इसमें कंप्लीट करेंगे। इंटीग्रेशन करना है सब में। ये ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें सब में क्वेश्चंस के जितने भी क्वेश्चन है सब में आइडेंटिटी लगाना है। तो हम पहले आइडेंटिटी को नोट करेंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइडेंटिटी नोट करने के बाद देखिए क्या है सवाल हमारा। cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन 2x। पहले आइडेंटिटी हम जानते हैं। देखिए इसमें हमारे पास एक 1 की आइडेंटिटी होती है। हमने पीछे भी पढ़ा था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर में होता है 1। एक आइडेंटिटी हम इसमें यह अप्लाई करेंगे। दूसरी आइडेंटिटी जो सेकेंड आइडेंटिटी इसमें अप्लाई होगी वो होगी क्या, साइन 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन x। क्या होता है 2 साइन x इंटू में होता है क्या cos x। इसी दोनों आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके, इन्हीं दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल करके ये हमारा सवाल बनने वाला है। देखिए हमें इंटीग्रेशन करना है तो ऊपर रख देंगे जो ऊपर की वैल्यू है, जैसे cos x माइनस का साइन एक्स अपॉन में 1 के जगह पे ये वाली आइडेंटिटी पुट कीजिए। क्या है वो, cos ए स्क्वायर एक्स प्लस साइन ए स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x के बराबर में मैंने आइडेंटिटी अभी लिख रखी थी 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो लिख देंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये आइडेंटिटी हम लिख रहे हैं यहां पे। एक चीज आइए आगे बढ़ते हैं हम यहां से। इसको हम तो ऐसे लिख देंगे, किसको, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। क्या आपके पास एक फॉर्मूला होता है किसका, वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी होता ही है। वो आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अगर मैं एक चीज यहां से कहूं कि मैंने a के जगह पे cos को मान रखा है और b के जगह पे साइन को मान रखा है, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। इसका मतलब यहां हम फॉर्मूला देख पा रहे हैं कि cos का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर प्लस का 2 साइन ए इंटू कॉस बी है। यही आइडेंटिटी है। तो इसके बराबर मतलब ये जो टोटल हमारे पास इतना फॉर्मूला आया है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, cos x और प्लस का साइन x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको, और यहां पर हो जाएगा क्या dx होगा, क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब एक चीज आप देखिए यहां पे, अगर मैं इस चीज को लेट करता हूं, मैंने पीछे वाले जो लेक्चर्स पढ़े थे, हमने एक सेकंड जो एक्सरसाइज पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि एक को लेट करने से दूसरा हमें मिल जाता है। तो जब इसको लेट कर लेंगे हम t, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है तो हम लिख देंगे। तो अगला कंसेप्ट हमारे पास लेट करने का आएगा, उसमें होगा क्या, cos x प्लस साइन एक्स को हमने t के बराबर में लेट किया। अब इनका डिफरेंशिएशन निकालेंगे हम, तो हो जाएगा d cos x प्लस का साइन एक्स अपॉन में dx और बराबर dt की अपॉन में dx। cos का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस का साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, और यहां पर क्या है dx और बराबर में dt है। एक चीज यहां पर देखिए, कहीं पर अगर माइनस का साइन x और प्लस का cos x dx दिखे तो हम ले लेंगे क्या dt के बराबर में, उसे लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, उसके बराबर में हम पुट कर देंगे। अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इस कैलकुलेशन को मैं आगे यहां पर लिखना चाहूंगा। कहां पे, यहां पर लिख रहे हैं। यहां तक तो हमने आइडेंटिटी अभी तक लिखा था। ये जो भी टर्म हमने लिखा है यहां, ये सारे टर्म हमारे पास आइडेंटिटी के फॉर्मेट में, और ये सारे टर्म आइडेंटिटी है हमारी। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ऊपर में हमारे पास क्या है, cos x और माइनस का साइन x dx अपॉन में, एक चीज देखिए कि मैंने cos x प्लस साइन x को मैंने क्या लेट कर रखा है t, तो t का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा t का स्क्वायर। अब एक चीज देखिए कि माइनस का साइन x, यहां पर माइनस का साइन x है, प्लस का cos x dx बराबर dt। क्या इन सारे के बराबर में हमने dt लेट कर dt निकाल रखा है क्या,
इतने के बराबर में हमने dt कहीं पर निकाल रखा है, ये निकाल रखा हमने dt, तो इनके बराबर में dt ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा क्या, dt अपॉन में t का होल स्क्वायर। अब t का तो डेरिवेटिव 1 अपॉन में t स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो है नहीं, तो नहीं है तो ऊपर लेकर जाएंगे, तो t की पावर माइनस का 2 होगा ये। अब इसका इंटीग्रेशन हम निकाल पाएंगे यहां से, तो t की पावर n का आइडेंटिटी क्या होता है, ये t की पावर n का आइडेंटिटी ये होता है कि t की पावर माइनस का 2 प्लस का 1 अपॉन में माइनस का 2 और प्लस का 1, ये होता है। तो 2 में से 1 जाएगा, t की पावर माइनस 1 अपॉन में माइनस का 1, क्योंकि माइनस का 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, बच जाएगा। तो क्या होगा, ये t इनवर्स है, तो इनवर्स ये नीचे आ जाएगा, माइनस का 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में t और प्लस का c होगा। यहां तक हमने इंटीग्रेशन कर दिया, तो यही आपका आंसर होना चाहिए। बट t के जगह पर कुछ आइडेंटिटी आपने मान रखी है, तो उसको हमें रखना पड़ेगा। अब यहां हमने देखी तो माइनस का 1 और मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में t क्या है, यहां आइए थोड़ा सा बढ़ जाइए, यहां पे देखिए t को आपने क्या मान रखा है, cos x प्लस sin x, तो यहां पर ले लेंगे क्या, cos x और प्लस का sin x और प्लस का c होगा, और ये अपॉन में होगा, ध्यान देना ये अपॉन में है। तो 1 अपॉन में माइनस का cos x, ये पूरे का माइनस का 1 अपॉन में cos x प्लस का sin x और प्लस का c, तो ये हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा। अगर आइडेंटिटी आपको याद है तो आइडेंटिटी रख करके आप चीजों को आराम से कर सकते हैं, वहां तक कोई आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हम अपने आगे के क्वेश्चनों के साथ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 15 हमारा है वो tan क्यूब 2x इंटू 6 2x है। इसको हम क्या करेंगे, हमें इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। आइडेंटिटी पहले मैं इसको सिंपल फॉर्मेट में ब्रेक करूंगा, देन आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे हम। तो इसको पहले हम ऐसे लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे हम कि tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि tan क्यूब 2x जो है tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x, मतलब इसका पावर 2 और इसका पावर 1 जब मल्टीप्लाई होकर के ऐड होगा तो पावर 3 हो जाएगा, इंटू ये क्या है sec 2x, तो यहां पर ले लो sec 2x और dx। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने की जरूरत है हमें, अब थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे तो इसको हम अलग कर देंगे, tan स्क्वायर 2x और इस टर्म को अलग कर देंगे, मतलब इसी में रहेगा, मल्टीप्लाई में ही रहेगा, बट ये अलग हो जाएगा थोड़ा सा। क्यों होगा इसका रीजन मैं बताता हूं। इंटू में क्या होगा sec x, sec 2x इंटू dx। अच्छा एक चीज देखिए, इसका तो इंटीग्रेशन हमें दिख रहा है, बट tan स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन नहीं दिख रहा है। तो tan स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, हमने पीछे भी पढ़ा था कि tan स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है, हमारे पास अगर इंटीग्रेशन नहीं निकालता है तो sec स्क्वायर x माइनस 1 का आइडेंटिटी हम अप्लाई करते हैं इसमें। मतलब कहीं पर tan स्क्वायर x है और इसका इंटीग्रेशन करना है, तो tan का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो जब tan का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है तो हम उसमें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो tan स्क्वायर जहां पर x रहेगा हम ये पुट कर देंगे, तो देखिए tan स्क्वायर 2x है तो उसके जगह पे sec स्क्वायर x माइनस का 1 ले लेंगे। तो लेते हम, देखिए अगर आइडेंटिटी आपको याद है तो क्वेश्चन को बनाने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं हम सवाल की तरफ। tan स्क्वायर 2x की जगह पर ऐसा हम पुट कर देंगे इसे sec स्क्वायर 2x और माइनस का 1 इंटू dx, इसको dx में मत लो। अब इसमें ये एक चीज और है, tan 2x इंटू sec 2x। अब हमें क्या करना होगा, यहां से हमें लेट करना होगा। क्यों लेट क्यों करना होगा, क्योंकि अगर हम sec को लेट करते हैं तो sec का जो इंटीग्रेशन होता है, मतलब डिफरेंशिएशन होता है, sec का डिफरेंशिएशन tan x इंटू sec x होता है। तो हम sec को लेट करेंगे, sec स्क्वायर है तो sec स्क्वायर को लेट नहीं करेंगे, तो हम लेट कर लेंगे क्या, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। तो लेट sec 2x बराबर में t, अब इसका डिफरेंशिएशन निकालो तो d sec 2x और अपॉन में dx बराबर यहां क्या आएगा dt और अपॉन में dx आएगा। sec का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sec x
इंटू में टेन एक्स, और देखो जो dx हमारे पास नीचे है वो dx इनके साथ आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई करके इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा dx और बराबर में dt आएगा। यानी मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि कहीं पर सेक 2x और tan 2x और dx दिखे तो उसके बराबर में हम dt मान सकते हैं, क्योंकि हमने इसके बराबर में निकाल दिया है इसे। हम यहां तक आपसे बात कहना चाहते हैं। तो अब इस चीज को हम आगे थोड़ा सा लेकर के चलना चाहेंगे, तो बढ़ते हम अपने आगे की तरफ। अब आप एक चीज देखिए, यहां से अगर मैं लिखूं तो इसको तो मैंने t मान रखा है और ये स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि t का स्क्वायर माइनस का 1। अब आगे बढ़ेंगे, tan 2x इंटू सेक 2x और dx के बराबर में अगर मैं सेक 2x लूं और tan 2x लूं dx, इसके बराबर में हमने क्या निकाल रखा है dt, तो इसके बराबर हम ले लेंगे क्या dt। अब इनका सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग से और माइनस का 1 का इंटीग्रेशन अलग से, ये निकलेगा। x के पावर n का आइडेंटिटी तो t की पावर 2 और प्लस का 1 अपॉन में 2 प्लस का 1 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस का c, t की पावर 2 प्लस 1 मतलब t की पावर 3 अपॉन में 3 और माइनस का x और प्लस का c हो जाएगा, ये होगा। t के बराबर में हमने कुछ मान रखा है, कुछ क्या मान रखा हमने सेक मान रखा है, देखिए सेक 2x मान रखा है इसके बराबर में t, तो t के जगह पे इसको रख देंगे, तो क्या होगा सेक 2x की पावर q अपॉन में 3 माइनस का x और प्लस का c होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 का जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, इस तरीकों से हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 15 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है और 16 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 16 हमारा दे रखा है इसमें वो ये है कि tan की पावर 4x और इसका हमें निकालना है इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, यही है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या tan स्क्वायर की पावर 4 का इंटीग्रेशन हमारे पास है? नहीं है, कतई नहीं है हमारे पास। तो हमारा तरीका ये होगा कि हम tan को ऐसे फॉर्मेट में लेकर आए कि स्क्वायर के फॉर्मेट अगर आ जाए, हमारे पास tan का अगर स्क्वायर का फॉर्मेट आता है तो इस tan के स्क्वायर के फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे और आइडेंटिटी निकाल लेंगे। क्योंकि हमारे पास tan स्क्वायर का डायरेक्ट आइडेंटिटी कभी मतलब डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं निकलता है, और डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं निकलने से tan की पावर जो 4 है उसका इंटीग्रेशन नहीं निकल पाएगा। तो हमें इसे दो पार्टों में ब्रेक करना होगा। तो हम इसे ब्रेक करेंगे इस तरह से, इसे लिखेंगे tan स्क्वायर x और फिर एक बार लेंगे tan स्क्वायर x इंटू dx लेंगे, ठीक। अगर हम क्या करें, इस tan स्क्वायर के जगह पे इसका आइडेंटिटी पुट कर दे, क्योंकि उसका फॉर्मूला हमारे पास है, तो क्या होगा देखते हैं क्या होगा। ये हो जाएगा कितना, सेक स्क्वायर x और माइनस का 1, और यहां पर क्या होगा tan स्क्वायर x इंटू dx होगा। अब इसका मल्टीप्लाई अंदर से करो तो क्या होगा, जब इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x और माइनस का tan स्क्वायर x और इंटा dx, इसका इंटीग्रेशन होगा। तो अब देखिए जो हमारे पास एक से ज्यादा टर्म आते हैं और वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, तो हम अलग अलग टर्म करके इंटीग्रेट करते हैं उसको। तो जब अलग अलग टर्म करके हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन अलग से निकालेंगे और इतने का इंटीग्रेशन अलग से निकालेंगे। तो निकालते हैं हम आगे बढ़ के, क्या करेंगे हम, अब इसको लेंगे सेक स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x माइनस इसका इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x इंटू dx। पहले हम इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। अगर इसमें से देखिए तो tan को अगर मैं t मानूं, मान लीजिए मैंने लेट किया कि लेट जो tan x है उसको हमने लेट किया t, तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर x और ये क्या हो जाएगा dt अपॉन में dx, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो ये हो जाएगा कितना सेक स्क्वायर x dx और बराबर में आएगा dt। ये हमारे पास टर्म निकल करके आ जाएगा।
जब ये टर्म निकल कर आएगा तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे, इस वाले टर्म को आगे बढ़ाएंगे यहां से। देखिए मैंने सेक को तो कुछ नहीं माना है, बट सेक स्क्वायर एक्स, अब थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देंगे, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन को मैंने क्या लेट किया था टी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं टी का स्क्वायर इंटू डी टी और माइनस, ध्यान देना अभी इसको मैंने छेड़ा नहीं है, ये एज इट इज है, तो इस पे भी इंटीग्रेशन लगा देंगे हम। तो यहां पर क्या होगा, टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा ये टर्म हमारा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे वाले टर्म को हम क्या करेंगे, देखिए यहां से मैं लिखना चालू करता हूं क्योंकि नीचे थोड़ा स्पेस की कमी पड़ रही है, तो यहां से लिखना चालू करेंगे हम। अब इसको देखो, मैंने इसको अगर मैं यहां से देखूं तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू जो डीएक्स होगा, ये वाला टर्म होगा हमारे पास, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स के बराबर में dt ले लेंगे और यह टी स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि टी स्क्वायर इंटू डी टी और माइनस ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। हम इस वाले बोर्ड पे आते हैं, थोड़ा सा इस पे जगह की, अगर आप इस चीज को यहां से देखें जैसे टेन स्क्वायर इंटू डी टी, टी का स्क्वायर इंटू डी टी माइनस का टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, उस चीज को मैं यहां पर लेकर के लेकर आया हूं, कहां पे, यहां पे, ठीक है। अब देखिए टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन करेगा तो टी की पावर 2 + 1 अपॉन में 2 + 1 माइनस जो टेन स्क्वायर है, इस टेन स्क्वायर को भी उसी फॉर्मेट में हम ब्रेक करेंगे, टेन सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 और इंटू में ले लेंगे क्या हम dx, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव आएगा टी, इसका इंटीग्रेशन टी की पावर क्यू अपॉन में 3 माइनस, अब इनका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और माइनस का 1 और इंटू डी एक्स, इसका डेरिवेटिव तो टी की पावर क्यू अपॉन में 3 माइनस। अब एक चीज बताइए मुझे कि टेन स्क्वायर एक्स का जो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है टेन एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स और प्लस का सी। जब माइनस का मल्टीप्लाई होगा अंदर में तो क्या होगा, अब एक चीज देखिए, जो टी है, टी को हमने कुछ माना हुआ है, क्या मान रखा मैंने 10, तो रख देंगे हम, तो यहां पर क्या आएगा टेन एक्स की पावर क्यूब अपॉन में 3 और माइनस का टेन एक्स, और इस माइनस की वजह से ये वाला जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, एक्स और प्लस का सी आएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है 16, इसका इंटीग्रेशन इस तरह से करेंगे हम, पहले 10 के पावर 4 को दो पार्टों में हम ब्रेक करेंगे और दो पार्टों में ब्रेक करने के बाद उसको अलग अलग फॉर्मेट से, अलग अलग स्क्वायर के फॉर्मेट में हम ब्रेक करेंगे, और वहां से क्योंकि टेन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होने की वजह से हम उसे अलग अलग पार्टों में ब्रेक करेंगे और इस तरह से सॉल्व करेंगे। आई होप कि यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई है। चलते हम क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ कि आगे का क्वेश्चन हमारा क्या है। जो हमारा सवाल नंबर 17 है 17, वो ये है साइन एक्स क्यू प्लस का कॉस एक्स क्यू अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। देखिए हम क्या करेंगे, ये ऊपर में दो टर्म हमारे पास क्यू के फॉर्मेट में है और नीचे जो टर्म हमारे पास है वो स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो जब भी ऐसा सवाल आता है तो हम सेपरेट इंटीग्रेशन करने की कोशिश करते हैं। सेपरेट इंटीग्रेशन होता क्या है, देखिए मैं बताता हूं आपको। सेपरेट इंटीग्रेशन में करते हैं क्या, जैसे मान लीजिए साइन क्यूब एक्स है, इसको इन दोनों से डिवाइड करेंगे, मतलब साइन स्क्वायर एक्स से इंटू कॉस स्क्वायर एक्स से, और इसका इंटीग्रेशन अलग निकाल देंगे, प्लस साइन का मैंने कर दिया और बचा है क्या कॉस, तो इसका अलग लेंगे हम, मतलब कॉस क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू डीएक्स, ठीक है। अब एक चीज देखिए, साइन क्यूब से साइन स्क्वायर खत्म, मतलब पावर 3 था तो पावर 2 खत्म, एक बच गया पावर यहां पे, तो यहां पर बचा क्या साइन एक्स, साइन एक्स अपन में कॉस एक्स क्या होगा टेन एक्स। देखो यहां पर कॉस साइन था, साइन 3 बार था और साइन यहां पर 2 बार था, तो 3 से 2 खत्म, बच गया, बचा एक, तो साइन एक्स अपन में कॉस एक्स हो जाएगा टेन एक्स, और एक कॉस और बचा हुआ है, मतलब 1 अपन में जो कॉस स्क्वायर था
एक कॉस तो इसके साथ चला गया, एक कॉस और बचा, तो 1 में जो कॉस होगा वो हो जाएगा क्या, सेक एक्स प्लस, इसमें भी सेम कंसेप्ट, कॉस क्यू से कॉस स्क्वायर खत्म, एक कॉस बचा, कॉस अपन में साइन क्या होता है, ये होता है कॉट एक्स इंटू एक कॉस जो है, एक साइन जो है वो कॉस के साथ गया है, एक साइन बचा हुआ है, तो साइन ऊपर जाता है तो होता है कॉस एक, तो कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स प्लस, देखो ये आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है, कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स का होता है इंटीग्रेशन माइनस का कॉसेक एक्स और प्लस का सी, इसका मल्टीप्लाई बाहर कर दो तो क्या निकल कर आया, सेक एक्स माइनस का कॉसेक एक्स प्लस का सी, ये इंटीग्रेशन हमारा हुआ। ये बहुत ही आसान सा सवाल था, 4 स्टेप का सवाल था आपका। आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आगे के सवालों की तरफ बढ़ते हैं कि आगे का सवाल हमारा क्या है, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 18 हमारा है 18, इसको बनाने से पहले हमें एक आइडेंटिटी मतलब फॉर्मूला जानने की जरूरत पड़ेगी। यहां पर 2 साइन स्क्वायर एक्स है और यहां पर है कॉस 2x, तो एक आइडेंटिटी हमारे पास cos 2x की होती है, वो क्या होती है, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स होती है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि यहां पर मैंने फॉर्मूला ये क्यों अप्लाई किया, क्यों, क्योंकि ये cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर ऊपर जाकर के tan का फॉर्मेट ले लेगा, तो हम रख देंगे इसको cos 2x की जगह पर 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स रख दीजिए, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स और यहां पर 2 साइन स्क्वायर एक्स और इसके अपॉन में cos स्क्वायर एक्स और dx, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में है, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस में, खत्म, बच गया 1 अपॉन में cos स्क्वायर एक्स और इसका इंटीग्रेशन dx। जो cos स्क्वायर है ये नीचे से जब ऊपर जाता है तो ये हो जाता है ऐसे, sec स्क्वायर एक्स का रूप ले लेता है, ये बदल लेता है अपना रूप, और जब रूप बदल देगा तो इसका काम हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, क्या sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है, क्या क्या होता है, कुछ नहीं, tan x होता है, तो ये हो जाएगा tan x और प्लस का c हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आइडेंटिटी है तो कोई भी एक ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपसे नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, बट इसके लिए आपको आइडेंटिटी आनी चाहिए, ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि कौन से आइडेंटिटी कहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के पास इसे शेयर करो ताकि वो भी इस चीज को सीख पाए और जान पाए। आगे का सवाल देखते हैं हम। जो सवाल नंबर हमारा 19 है, इसमें 1 अपॉन में साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx दे रखा है। अगर हमारे पास कुछ और टर्म ऊपर में होता तो हम इसको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर लेते, बट 1 है तो 1 देखते ही हमारे मन में ये आना चाहिए कि 1 के बराबर में हमने एक आइडेंटिटी आपको फॉर्मूला बताया था, क्या, कि साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स। अब जब हम इसको क्या करेंगे, ऊपर में पुट कर देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो हमारे पास इंटीग्रेशन निकालने के कुछ तरकीब यानी कुछ तरीके हमें सूझ जाएंगे, तो हम इसको पुट करेंगे। अब 1 के जगह पर ये पूरा रख दीजिए, तो क्या लिखिएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स और इनके नीचे में ये रहेगा साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। इस तरह का सवाल हमने अभी तुरंत किया था। हम क्या करेंगे, अगर 2 टर्म हमारे पास अलग अलग है और प्लस में है और नीचे एक ही 2 टर्म है और मल्टीप्लाई में है, तो सेपरेट इंटीग्रेशन हम निकालेंगे इसका। तो क्या होगा सेपरेट इंटीग्रेशन, ऐसे देखिए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन के साथ एक बार आया तो दूसरे बार कॉस के साथ आएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस एक्स नहीं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स होगा, ये हो जाएगा। यहां तक बातें समझ आई। अगला काम कि साइन से साइन को खत्म करो, 2 साइन था यहां पर, एक साइन तो खत्म हुआ बट एक बचा,
तो साइन अपॉन में कॉस जो होगा वो हो जाएगा टेन। तो हम यहां लिखेंगे उसको, लिख सकते हैं ना, साइन 2 था तो एक कट गया, बचा एक, तो एक साइन अपॉन में एक कॉस, क्या बचा 10। तो ये हुआ 10x इंटू एक जो कॉस नीचे बचा हुआ है, कॉस नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा सेक एक्स, ये हुआ सेक एक्स प्लस, आगे आइए, यहां जो कॉस है हमारे पास है, इस कॉस स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर अपन में कॉस, यहां पर कॉस स्क्वायर है, ये ऊपर में भी कॉस स्क्वायर है, तो कॉस को कटाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे कॉस स्क्वायर से साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स, ऊपर में कॉट एक्स हो जाएगा। यहां देखिए टेन एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या होता है सेक एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपन में साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स, इसको मैं नीचे ले आऊंगा तो क्या होगा सेक एक्स प्लस कॉट स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, क्या ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। अब हमें करना क्या है कि जो टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर को कुछ नहीं करना है, टेन एक्स को हमें टी लेट करना है, हम कर देंगे यहां पे। अब हम लेट कर लेंगे क्या लेट, देखिए अगर टेन को मैं लेट करूंगा तो हमारे पास सेक स्क्वायर डिफरेंशिएशन मिलेगा, तो इसको टी लेट करेंगे, तो लेट टेन एक्स बराबर में टी, इसका डेरिवेटिव लिख दो डी टेन एक्स अपॉन में डी एक्स बराबर डी टी अपॉन में डी एक्स, तो इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर में डी टी, ये आएगा आ जाएगा, आपको ये पता है क्या आएगा। तो इस वाले टर्म को थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लेकर के यहां पे, यहां सेक एक्स इंटीग्रेशन निकल गया था तो क्या होगा सेक एक्स प्लस, इसको मैंने 1 अपॉन में टी को क्या लेट कर रखा है टी स्क्वायर इंटू, देखो तो सेक एक्स और डी एक्स मतलब सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स के बराबर में क्या है डी टी, तो इसे हम ले लेंगे डी टी और आगे सॉल्व करेंगे। हमने अभी इसको इंटीग्रेशन नहीं किया, हमने सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई करके वहां तक हम पहुंचे हुए हैं। तो आगे बढ़ के हम लेंगे सेक एक्स प्लस का, ये टी जब ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 प्लस का 1 अपॉन में माइनस का 2 प्लस का 1, ये होगा, तो बच के आएगा सेक एक्स प्लस, देखो 2 में से 1 जाएगा 1, यानी ये तो माइनस का 1 हुआ, तो नीचे में माइनस का 1, तो इस माइनस की वजह से ये वाला प्लस जो होगा वो माइनस होगा, और 1 अपॉन में टी आएगा और प्लस का सी होगा। तो टी का मान हमें क्या करना होगा रखना होगा, टी देखिए हमने क्या मान रखा है, टी हमने कहां लेट किया है यहां, टी को हमने 10 लेट कर रखा है, तो इसे ऐसे लिख देंगे सेक एक्स माइनस 1 अपॉन में 10x और प्लस का c, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 19 19, इसका इंटीग्रेशन का जो पार्ट होगा ये होगा। हमें सबसे पहले यहां पर हमें कटाने की जरूरत नहीं होगी, फर्स्ट वाले टर्म को हम कैंसिल कर देंगे, जैसे यहां पर साइन स्क्वायर से साइन को मैंने कैंसिल किया, बट इस वाले टर्म में हमें कटाना नहीं है, हमें करना क्या है उसे नीचे ले आना है, 10 के फॉर्मेट में लेकर आना है, और 10 का इंटीग्रेशन कॉट सेक स्क्वायर प्रेजेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन अगर प्रेजेंट है तो हम उसे डिफरेंशिएट कर देंगे। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 19 आपको समझ में आ गया होगा। आगे का सवाल देखते हैं क्या है कुछ, जो हमारा सवाल नंबर 20 है वो है cos 2x अपॉन में cos x प्लस का sin x का होल स्क्वायर। देखिए cos 2x है और नीचे में हमारे पास दो टर्म है और वो भी स्क्वायर के साथ में है, तो हम cos x को क्या करेंगे एक फॉर्मेट बनाएंगे, और फॉर्मेट कौन सा होगा मैं बताता हूं आपको। देखिए अगर मैं cos स्क्वायर को ऐसे लिख दूं कि cos स्क्वायर x और माइनस का sin स्क्वायर x लिख दूं तो कोई दिक्कत होगा क्या, कुछ बच्चे करेंगे, हम क्यों लिखेंगे रीजन बताता हूं मैं। अब यहां पर आइडेंटिटी एक आती है ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर, वो आइडेंटिटी हमारे पास कहती है कि ये दोनों चीज एक बार आपस में प्लस में होगा और एक बार क्या होगा माइनस में होगा, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी होती है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि cos x और प्लस का sin x, और यही टर्म एक बार मैं ऐसे लिख दूं कि cos x और माइनस का sin x, प्लस के साथ मैं लिख दूं इसको,
ये बीच में हमारे पास क्या रहेगा, प्लस रहेगा। देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन से साइन कट जाएगा, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स जुड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जहां पर हमारे पास cos 2x है उसके जगह पे हम इस वाले चीज को रख देंगे। चलिए रखते हैं। आइए, हम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये एक आइडेंटिटी बन रही है, ये हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है, इसलिए हम पुट करेंगे। तो इसको हम ऐसे रख सकते हैं कि cos x cos स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में cos x और प्लस का साइन x का होल स्क्वायर और dx है। अगर इस वाले टर्म पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी मतलब फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे, रखेंगे, तो हमारे पास एक बार प्लस में होगा और एक बार माइनस में होगा। तो हम आगे लिख भी देंगे इसे। तो हम लिखना चाहेंगे इसे cos x और प्लस का साइन x, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ही होता है ए प्लस का बी और ए माइनस का बी। cos x और माइनस का साइन x होगा, और इनके नीचे में क्या होगा, वही वाला टर्म, इसे छेड़ना नहीं है आपको। cos x और प्लस का साइन x का होल स्क्वायर। देखो cos x प्लस साइन x, cos x प्लस साइन x, ये एक बार है और ये दो बार है, तो एक बार कट गया, तो एक बार ही बचा। तो क्या बचा हमारे पास, ये बच गया cos x और माइनस का साइन x, और नीचे में cos x और प्लस का साइन x। अगर आपकी आंखें तेज है, अगर आपने इंटीग्रेशन कर लिया है और इंटीग्रेशन करते करते आपको ये चीजें तक समझ में आ गई है कि अगर हमारे पास फर्स्ट एक टर्म है और उसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, तो हमें उसे लेट करने में कोई तकलीफ नहीं होती है। मतलब अगर मैं cos x और sin x को t लेट करता हूं, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है, तो हम इसे t के बराबर में लेट करके डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम अब यहां पर चलेंगे, थोड़ा सा हम लेट कर लेंगे। किसे लेट करेंगे, हम cos x और sin x को t। तो cos x प्लस का sin x और बराबर में t लेट करो, डिफरेंशिएट करो। तो d cos x प्लस का sin x नीचे में dx बराबर t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन में dx, cos का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, sin का डिफरेंशिएशन cos x, नीचे में है तो ये ऊपर में आएगा तो dx हो जाएगा, और ये बच जाएगा dt, यहां पर बचेगा। अब एक चीज देखिए, cos x माइनस sin x और dx किसके बराबर में आ गया, dt के। तो हम फॉर्मूला पर रख देंगे सीधे। क्या मैं इसके बराबर में dt रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं, क्योंकि सेम ही टर्म है हमारे पास। इन नीचे वाले को हमने क्या मान रखा है, t, तो ये हो गया t। तो 1 अपॉन में t का इंटीग्रेशन ये होता है log t और प्लस का c। आ गया आपका आंसर, यानी आंसर निकल कर क्या आया, तो आंसर ये आया कि log t के बराबर में cos x प्लस sin x, cos x प्लस का sin x और प्लस का c, ये आया टर्म हमारे पास निकल करके। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 19 था, इसका इंटीग्रेशन इस तरह से हम करेंगे। आई होप कि बहुत अच्छे से आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने दोस्तों के पास इसे भेज देना है ताकि वो भी इस चीज को जान पाए और सीख पाए और देख पाए। आगे का सवाल देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 21। बेशक बहुत ही आसान है ये। साइन इनवर्स कॉस एक्स है। देखिए हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हमारे पास किसी भी चीज को चेंज करना, मतलब कॉस को कन्वर्ट करना है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस का एक्स। मतलब कॉस एक्स जहां पर रहेगा, हमारे पास साइन इनवर्स है, तो कॉस को हमें बदल कर ले आना है साइन में। तो साइन में बदलने का तरीका यही है कि साइन पाई बाई 2 माइनस का थीटा करो, तो ये कॉस के बराबर में होता है। मतलब इतना जब इसके बराबर में होता है, तो क्या इसके बराबर में हम ये तो लिख ही सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख देंगे साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 और माइनस का एक्स,
इंटू डी एक्स, साइन इनवर्स से साइन खत्म, इंटीग्रेशन किसका होगा पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन अलग, पाई बाई 2 इंटू डी एक्स का अलग और एक्स इंटू डी एक्स का अलग, इसका ये तो कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन एक्स माइनस इसका एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 और प्लस का सी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 को हम इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि पाई बाई 2 एक कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 1 होता है। तो यहां पर पाई बाई 2 था तो मैंने इसे बाहर ले लिया, बच रहा था 1, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 और प्लस का सी हुआ। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के 21 तक के जितने भी सवाल हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ गया तो वीडियो को लाइक करना बनता है, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करना भी बनता है, ताकि वो भी चीज को जान पाए और सीख पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें।